सो वी आर ऑलरेडी डन विद 13 क्वेश्चंस. नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर 14. देखिए लास्ट के जो 4 क्वेश्चन है 14, 15 उसके लिए एक पैराग्राफ है, 16, 17 के लिए जो है पैराग्राफ है. तो पहले 2 क्वेश्चन 14, 15 क्वेश्चन का पैराग्राफ आपके सामने है. कंसीडर एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ABC इन विच, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है in which the difference between the largest and the smallest angle is pi by 2. तो मान लेते हैं आपका largest angle A है, smallest angle C है, इसको हमने मान लिया इनका difference of the angle is pi by 2. That's what we are given. Whose sides are in the AP, जो साइड्स है वो AP में है, तो मतलब स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c आर इन AP, ये भी हम याद रखेंगे. अच्छा, एक 9 क्लास का इनइक्वालिटी आप लोगों को याद रखनी चाहिए. द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे अज्यूम्ड है कि a इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड c इज द स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट साइड. ओके, सपोज दैट द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्रायंगल लाई ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 1. इसके जो वर्टिसेस हैं, मतलब जो ट्रायंगल है वो सर्कमस्क्राइब हो रहा है एक सर्किल के द्वारा जिसका रेडियस है 1. इसका मतलब इसका जो सर्कम रेडियस है जिसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 1 यहाँ पे बच्चों. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. लेट A बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC, देन द वैल्यू ऑफ 64A का होल स्क्वायर इज. ठीक है, हमें यहाँ पे ये चाहिए. देखिए अब जो एक आध चीज़ें हम यूज़ करेंगे वो हम मेंशन कर देते हैं. पहला है साइन रूल. साइन रूल क्या होता है? साइन रूल इज साइन A बाई A is equal to sine of vertex angle B by its opposite side. B is equal to sine of vertex angle C by its opposite side. C is equal to 1 by 2R. R being the circumradius which is given here, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है. एक चीज़ कोसाइन रूल भी देख लेते हैं. इफ़ रिक्वायर्ड विल बी यूजिंग इट, है ना. तो यदि आवश्यकता पड़ी तो उसको भी प्रयोग कर रहे होंगे. कोसाइन रूल क्या होता है? कोसाइन रूल यहाँ पे होता है कॉस एक लिख लेते हैं इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस उसके अपोजिट साइड ए का अपोजिट साइड ए स्क्वायर अपॉन 2bc. सिमिलरली यू कैन राइट कॉस बी एंड कॉस सी. ओके, अब देखिए हमें ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, द साइड्स आर गिवन टू बी इन ए पी. ठीक है, चूंकि उनका रेशियो सेम है, समझिएगा हम साइन ए को लिख सकते हैं ए अपॉन 2r, साइन बी को लिख सकते हैं साइड बी अपॉन 2r, साइन सी को लिख सकते हैं स्मॉल सी अपॉन 2r. Since small a, small b, small c, the sides are in AP, we know if we divide all the terms of an AP by a constant or we multiply them by a constant, it remain an AP. ठीक है, तो using that thing, I will start with the statement that sine A. Just a minute. So I'll be starting with the statement that sine A, sine B, and sine C are in AP. Okay. तो हमें पता है 2 टाइम्स साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन सी. और फिर ये फॉर्मूला तो आप लोग बच्चों 11 क्लास से जानते ही हो. 2 साइन ए प्लस सी बाई 2 इंटू साइन रादर कॉस ए माइनस सी बाई 2. ठीक है, तो हमें यहाँ पे वी नो ए माइनस सी विच इज पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4. तो 2 साइन बी is equal to 2 sin, 2 से 2 कैंसिल. अच्छा, a plus c is nothing but pi minus b, है ना. हमें पता है they are the sides or they are the vertices of a triangle, so a plus b plus c is nothing but 180 डिग्री. तो इसको हम फिर यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं pi by 2 minus b by 2, isn't that? तो ये हो जाएगा आपका 2 cos, है ना, sin pi by 2 minus theta is cos theta, so 2 cos b by 2 into, as I said, a minus c is pi by 4 pi by 2, तो pi by 4 हो जाएगा. cos pi by 4 is 1 by root 2, तो ये आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया. अब देखिए वापस से हम sin b को लिखेंगे 2 sin b by 2 cos b by 2. why? तो इससे हमारा cos b by 2 से हमें मुक्ति मिल जाएगी, cos b by 2 by root 2. ओके, तो फिर ये आपका cos b by 2 चला गया. ठीक है, रीज़न ये है कि ठीक है, assuming that cos b by 2 is not equal to 0, हम ये मान रहे हैं कि आपका cos b by 2 0 नहीं है. ठीक है, तो हो भी नहीं सकता क्योंकि b by 2 को pi by 2 होना होगा, इन दैट केस b को pi होना होगा, ये संभव नहीं है. तो यहाँ से देखिए आया कि आपका sin b by 2 की वैल्यू आ गई. sin of b by 2 is nothing but 1 by 2 root 2. ओके, यहाँ से हम sin b निकाल सकते हैं. कैसे? तो यहाँ से cos b लिख लेते हैं.
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b बाई 2, तो 1 माइनस 2 टाइम्स 1 बाई 8, 1 माइनस 1 बाई 4 इज 3 बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपका साइन b आ जाएगा, तो साइन b हो जाएगा √7/4, है ना बच्चों। पाइथागोरस लगा दीजिए, हाइपोटेन्यूज 4 है, बेस 3 है, तो अपोजिट साइड आपका ये आ गया, साइन b आ गया, साइन b आ गया। तो यूजिंग दिस साइन रूल तो अब हम स्मॉल b की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो यहाँ से अब हम कह सकते हैं देयरफॉर स्मॉल b इज 2r, तो b हो जाएगा 2 टाइम्स r, 2 इंटू 1 इंटू साइन b विच इज √7 बाई what was that? I think that was 4, right? So it's √7/2, ये आ गया आपका b। चलिए ठीक है, अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल का यूनिवर्सल फॉर्मूला आपको याद होगा, आई थिंक पहले से आप लोगों को सबको पता है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया। सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कैन बी रिटन एज हाफ टाइम्स a इंटू सी इंटू एंगल, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू साइड, साइन b। तो यदि हमें a इंटू सी मिल जाए तो हमें एरिया पता है, ठीक है, साइन भी हमें ऑलरेडी पता है √7/4, तो कैन वी फाइंड इट। तो उसके लिए अब देखिए हम यहाँ पे यूज करेंगे cos b। cos b इज a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2ac, बिकॉज यहाँ पे a इंटू सी इन्वॉल्व है। वाई डिड आई यूज इट? आई यूज इट बिकॉज आई नीड a इंटू सी, हेयर वी हैव a इंटू सी। cos b हमें पता है, तो 3/4, तो 2ac उधर गया, तो ये हो जाएगा 3/2ac, इजंट दैट? a² प्लस c², देखिए इसे हम लिख सकते हैं AP का यूज करेंगे, दिस माइनस 2ac माइनस b²। ठीक, अब a प्लस सी, ए बी सी AP में है, तो a प्लस सी इज नथिंग बट 2b, तो ये हो जाएगा 4b² और ac को उठा के इधर ले आए, तो ये हो गया 7/2ac इज इक्वल टू 3b², और देखिए आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया राइट, तो ये हो गया आपका BAC आ गया, रादर 3 इंटू 2 6/7 b², रादर AC/2 ही चाहिए, तो ये इसे हम 3 ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3, AC/2 ही डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। सो देयरफॉर एरिया जिसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका AC/2 जो कि है 3/7 b²। व्हाट वाज दैट? b² वाज √7/2 इफ आई एम करेक्ट, तो ये हो जाएगा 7/4 और साइन b था √7/4। ओके, तो 7 से 7 गया, तो ये आ गया आपका स्मॉल a आ गया 3√7/16। ठीक है, हमें जो वैल्यू चाहिए थी बच्चों, द वैल्यू वी नीडेड वाज 64a होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 3√7/16 होल स्क्वायर, 16 12 144 गुणे 7, तो 140 980 28 is 1008 unit square. So according to me that should be the answer here. ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होना चाहिए, 1008 यूनिट स्क्वायर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15 हियर इटसेल्फ, क्योंकि सेम पैरा का 2 क्वेश्चन है, दे आर रिलेटेड, सो लेट्स टेक देम डायरेक्टली है। यहाँ पे हमें इन रेडियस चाहिए, व्हाट वी नीड इज द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। इन रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r, सर्कम रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, डेल्टा बाय स्मॉल s इज नथिंग बट द सेमी पेरीमीटर a प्लस b प्लस c/2, डेल्टा इज नथिंग बट द एरिया स्मॉल a बाय स्मॉल s। ठीक है, तो आई थिंक इट्स डन नाउ। क्यों? क्योंकि a तो हमने पहले ही ऑलरेडी निकाल चुके हैं। व्हाट वाज a वाज 3√7/16 इफ आई एम करेक्ट, देखिएगा। ठीक है, अपॉन स्मॉल s सेमी पेरीमीटर क्या है, a प्लस b प्लस c, a प्लस c इज अगेन 2b, तो 3b/2, सो 3b/2, सो 3 into b is again √7/2 into 2। ठीक है, 3 गया, √7 गया, एंड दैट इज नथिंग बट 1/4, सो इन रेडियस इज नथिंग बट 1/4 यूनिट। ठीक है, आपका जो सर्कम रेडियस था वो 1 यूनिट था। यूनिट आप ध्यान दे लीजिएगा, यदि वो सेंटीमीटर है तो पिछली बार वाले क्वेश्चन 14 में यूनिट होगा 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ भी ये सेंटीमीटर हो जाएगा, अदरवाइज इट्स 1/4 यूनिट हियर। ओके, सो दोज वर 2 क्वेश्चन, 14th and 15th क्वेश्चन ऑफ योर JEE Advanced 2023 पेपर 2 बच्चों।